फोटोसिंथेसिस पूरा समझ लिया है। अब जो है ऑटोट्रोपिक के बारे में जितना आपकी क्लास में था बच्चों वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हेटरोट्रोपिक का हम जो है एक डिवीजन यहाँ पर समझ लेते हैं फ्लो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे जो हैं मान के चलिए कौन है, हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, जो अपने फूड के रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अब किसी पर डिपेंड होते हैं तो किसी पर भी डिपेंड हो सकते हैं, प्लांट्स पर भी डिपेंड हो सकते हैं, एनिमल्स पर भी डिपेंड हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड हो सकते हैं, और डेड एंड डिकेइंग मैटर पर भी हम अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हम किसके ऊपर अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं, उस बेसिस पर अगेन जो एनिमल्स हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों, 4 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में। तो हम सबसे जो है सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट कौन सा है, पैरासाइट। क्या बोलेंगे हम लोग, पैरासाइट, ठीक है। फिर सेकंड कौन सा टाइप हो सकता है, सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप बोलेंगे या स्पोरोफाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। अच्छा गलत पढ़ा रही थी, चलो इसको रब कर लेते हैं हम लोग। चलो चलो ये मिटा दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप है वो क्या है, सेप्रोफाइट। थर्ड जो टाइप है वो क्या टाइप है, इंसेक्टिवोरस। और जो फोर्थ टाइप है वो कौन सा टाइप है, फोर्थ होगा आपका सिम्बायोटिक। चलो फटाफट इसको समझ लेते हैं, सिर्फ आपको टर्म समझना है और आपको डिटेल में नहीं है। पैरासाइट्स मतलब वो जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं और उससे अपना सारा फूड लेते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट क्या हो जाएगा, जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फंजाई हो सकता है। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, जो अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या होगा बच्चों, पिचर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप जो है प्लांट होता है। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और इंसेक्टिवोरस भी इन्हें हम कहते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। और एक लास्ट होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपनी जरूरतों के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या है इसका एग्जाम्पल, लाइकेंस है, जिसमें जो है एल्गी और फंजाई जो है आपस में रिलेशन इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो हमने इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में जो है डिटेल में आपको बताया कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हमारे एंटायर बायोडाइवर्सिटी में दो ब्रॉड कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में अगेन दो टाइप है, फोटो ऑटोट्रोप, कीमो ऑटोट्रोप। और हेटरोट्रोपिक में 4 टाइप है, पैरासिटिक, सेप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। अब हम लास्ट टॉपिक पर हैं अपने चैप्टर के कि ये जो पूरी हमने प्रोसेस पढ़ी है तो इसमें हमने देखा कि सॉइल का जो है, सॉइल का, मिट्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्लांट्स की ग्रोथ में होता है। उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सॉइल का हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉइल में अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि सॉइल में ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आते कहाँ से हैं, और यदि आते भी हैं, होते भी हैं, तो ये यूज करने के बाद, यूज हो जाने के बाद क्या खत्म हो जाते हैं, और यदि खत्म हो भी जाते हैं तो दोबारा कहाँ से आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है हम कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बहुत आसानी से बताते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिप्लेनिशमेंट सॉइल में कैसे होता है। तो उसके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, या हम आर्टिफिशियल तरीके से
हम उस सॉइल में फर्टिलाइजर्स को ऐड कर दें, स्प्रेड कर दें। हमने देखा भी है फार्मर्स इसका यूज करते हैं, या फिर हम मैन्योर का भी यूज जो है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, हम देखते हैं कि प्लांट्स जो सॉइल है, जो क्रॉप फील्ड है, उसमें छोटे छोटे कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट के जो भी डेड पार्ट हैं या फिर लीव्स हैं या और भी तरीके का जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिग्रेडेट करके भी जो है इस न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। ठीक है। और तीसरा तरीका जो है होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अगर हम राइजोबियम की बात करें तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो 3 गैसेस मेनली होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि प्लांट को ऑक्सीजन भी मिल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको एटमॉस्फेयर से मिल सकती है, लेकिन यदि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए है तो वो नाइट्रोजन कैसे लेगा? नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलिए राइजोबियम है। इसका काम क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर उस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट की हुई नाइट्रोजन को रूट्स के थ्रू जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स भी जो है राइजोबियम बैक्टीरिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि सिम्बायंट्स न्यूट्रिशन का भी हो सकता है। तो इसके थ्रू भी जो है न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट हो सकता है सॉइल में। तो बस यही 3-4 पॉइंट जो है आपको इसमें लिखना है कि किस तरीके से जो है सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं बाय प्लांट्स, उसको वापस से हम सॉइल में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मार्केट में भी ये डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, जिसमें मेनली कौन से एलिमेंट हमको मिलते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, NPK, यानी कि N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड K स्टैंड फॉर पोटेशियम। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट जो है सॉइल को फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से मिल जाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपको मैन्योर के एडिंग से भी मिल सकती है। ग्रीन मैन्योर भी होती है, वर्मी कंपोस्ट भी होती है, और भी तरीके की होती हैं जिन्हें आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स है वो किसके थ्रू फुलफिल होती है? राइजोबियम की। और मेनली ये जो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कौन से प्लांट्स को होती है, किस क्रॉप को होती है? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, मतलब जो दालें होती हैं, उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम देखते हैं कि जो पल्सेस होती हैं उनके रूट्स में राइजोबियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये खुद फूड नहीं बना सकता। सेल्फ फूड सिंथेसिस की प्रोसेस जो है इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया में नहीं होती है, तो वो फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट होता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पर। और इसके बदले में राइजोबियम उसे क्या देता है? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से उसको सॉल्युबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके ये प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आप जो है NCERT के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो आप देखिए कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपसे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। तो बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी ये सारे नोट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, और ये आपको आगे हेल्प करेंगे आपके आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।